नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं अभी आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां दे रहा हूं, जिसमें आपकी शादी कब होगी, शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा, आपकी शादी किससे होगी, किस तरीके का जीवन साथी आपको मिलने वाला है, कैसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, इसे कैसे देखते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो लेकर के हमेशा उपस्थित रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूं। आप अच्छे से स्वयं पता कर पाएंगे आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिलने वाला है। तो जानकारी देने से पहले बता दूं प्रिय दर्शकों, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, और इस विषय पर मैं पहले भी 4-5 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने पावरफुल कुछ ऐसे तरीके आप लोगों को बताया है, बिल्कुल सरल भाषा में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे मैंने आप लोगों को समझाया है कि आपकी शादी किससे हो सकती है, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा, क्या काम करने वाला होगा, उसकी स्वाभाविक स्थितियां कैसी रहेगी, वो दिखने में कैसा होगा। यदि पूरा कंप्लीट आप स्वयं अपने आप से ही सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर जाकर के उन वीडियो को देखिएगा। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वयं अपने बारे में भी अच्छे से पता कर पाएंगे कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और आप दूसरे लोगों की कुंडलियां देख करके भी आप उनको बता सकते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, किस तरीके का जीवन साथी आपको मिलने वाला है। तो चलिए, आज का जो वीडियो का हमारा विषय है, आपकी शादी किससे होगी, इसके लिए पावरफुल एस्ट्रोलॉजी के कुछ तरीके हैं जिनसे मैं आपको समझा रहा हूं। इसको समझने के लिए आपके पास यदि आपकी कुंडली बनी हुई है, कुंडली का जो नक्शा होता है लगन कुंडली का, उसको आप निकाल करके अपने सामने रख लीजिए। चाहे उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं भी आपको इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आप स्वयं अच्छे से अपने बारे में भी देखेंगे और दूसरों की भी कुंडली देख करके आप उनको बता पाएंगे आपकी शादी किससे होगी। तो चलिए, जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए विषय पर आते हैं। इसे समझने के लिए साइड में ये कुंडली लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर। जैसे कुंडली का नक्शा आपकी का भी कुछ इसी तरीके का बना होगा। कुंडली के जो खाने होते हैं उनमें जैसे किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के किसी भी खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर। मैंने उदाहरण के तौर पर यह कुंडली ली है, तो इसमें 1, 2, 3 ऐसे लिखे हुए हैं। आपकी कुंडली के इन खानों में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। हमें एक बात अच्छे से पहले समझ लेनी है, हमारी शादी किससे होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, ये जानने के लिए इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा हुआ है ना, ये वाला खाना इन सभी चीजों को दिखाता है, बताता है। तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा हुआ, वहां आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है, आपको इस भाव का स्वामी पता होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में, इस कुंडली में जहां 7 लिखा है, वहां 1 से 12 तक जो अंक लिखे हुए होंगे, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। 1 लिखा हुआ है तो मंगल होगा, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ होगा तो गुरु। ऐसे आपको समझ लेना है कि मेरा इस मैरिज के हाउस का स्वामी कौन सा बन रहा है। ठीक है, अब इस मैरिज का हाउस का जो स्वामी है, किसी की भी कुंडली में यदि कोई महान ग्रह बन जाए, जैसे सूर्य बन जाए, ठीक है, यानी 5 का अंक यहां लिखा हुआ हो, या गुरु बने या शुक्र बने, 2 या 7 का अंक लिखा हुआ हो इस खाने में, या 9 या 12 का अंक लिखा हुआ हो, और जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है, वो इस कुंडली में जिस खाने में 2 लिखे हुए हैं वहां बैठा हुआ हो, या इस कुंडली में जहां पर 11 लिखे हुए हैं उस खाने में बैठा हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, इन खानों में अंक आपके कोई भी हो सकता है, आप सिर्फ सीधा सा ये समझिए उस खाने में चंद्रमा बैठा हुआ हो। यानी इस कुंडली का जो खाना, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं, जहां पर 2 लिखा है उस खाने में चंद्रमा बैठ जाए, और जहां 11 लिखा है वहां चंद्रमा बैठ जाए। और अभी मैंने बताया इस भाव का स्वामी सूर्य हो जाए, इस कुंडली में जो 7 लिखा है इस खाने का स्वामी सूर्य हो जाए, शुक्र हो जाए या गुरु हो जाए, तो पक्का मानिए आपके कुल से श्रेष्ठ कुल में आपका विवाह होगा, जीवन साथी मिलेगा जो, और बहुत इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने का योग बन जाता है।
और आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा कि जिससे विवाह होने के बाद उसकी जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की होना सुनिश्चित है। यानी आपके कुल से आर्थिक रूप से हर तरीके से श्रेष्ठ कुल में आपका विवाह होगा। ये बहुत ही बड़ी बाउंड कंडीशन मानी जाती है। ठीक दूसरा यदि हम सूत्र देखें तो वो इसके विपरीत होगा। यदि इस भाव का स्वामी, इस खाने में जहां 7 लिखा है, इसका स्वामी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी कुंडली में जो अंक उसके आधार पर आपने समझ लिया होगा। अब इस भाव का स्वामी जहां पे 7 लिखा है, इस भाव का स्वामी यदि इस कुंडली में जहां 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, वहां जाकर के बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, इन खानों में जाकर के बैठ जाए। इन खानों में जरूरी नहीं है आपके 6, 8 या 12 का अंक लिखा हुआ, अंक कोई भी लिखा हो, लेकिन खानों में जाके बैठ गया तो आपका जो विवाह होगा, लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो आपके समकक्ष नहीं मिलेगा, आपसे नीचे कुल में विवाह होने की स्थितियां रहती है। मतलब आपसे गरीब घर में आपका विवाह संबंध होने की स्थिति बनती है। इस भाव का स्वामी अन्य दूसरे कहीं भी खानों में बैठे तो अपने से सामान्य कुल में, सामान्य वर्ग में विवाह होता है, जो आर्थिक रूप से हर तरीके से हमारे समकक्ष होते हैं। ऐसे घर परिवार में आपकी विवाह होने की स्थिति बनती है। चलिए अब हम दूसरा एक सूत्र देखते हैं। इस भाव का स्वामी, इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है ना, इस भाव का स्वामी ऑलरेडी बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि आपको पता हो गया होगा। इस भाव का स्वामी, ये बात खास करके लड़कों के लिए है, इस भाव का स्वामी समराशि में बैठ जाए कुंडली में कहीं पर भी। समराशि मतलब इस कुंडली के किसी भी खाने में जहां 2 लिखा हो वहां बैठ जाए, 4 लिखा हो वहां बैठ जाए, 6 लिखा है वहां बैठ जाए, 8 लिखा है वहां बैठ जाए, 10 लिखा है वहां बैठ जाए, या 12 लिखा है वहां बैठ जाता है लड़कों की कुंडली में, तो पक्का मानिए लाइफ पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मिलेगी। आपको एक बहुत सुंदर, एक आकर्षक, एक बहुत ही गुणवान भी, विचारों से भी बहुत श्रेष्ठ विचारों वाली या एजुकेशन स्थिति आपके लाइफ पार्टनर की बहुत श्रेष्ठ रहती है और दिखने में बहुत आकर्षक और सुंदर, एक अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है लड़कों की कुंडली में। ठीक लड़कियों की कुंडली में जैसे इस भाव का स्वामी, जहां इस कुंडली में 7 लिखा हुआ है ना, इस भाव का स्वामी यदि विषम राशियों में जाके बैठ जाए, कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है और 9 लिखा है, 11 लिखा है, इन अंकों में कहीं पर भी, जो मैंने अंकों के नाम लिए हैं, उन अंकों, ये अंक जहां किसी भी खाने में लिखे हो वहां आपकी कुंडली में बैठ जाता है इस भाव का स्वामी, तो लड़कियों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो बहुत सुंदर मिलता है, आकर्षक, गौर वर्ण का होने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही दिखने में, बोलने में, हर तरीके से व्यवहार में बहुत ही आकर्षक होता है। यानी वो बहुत ही सबका प्रिय और चहेता हो, ऐसा जीवन साथी मिलने की प्रबल कंडीशन बनती है। यानी बहुत सुंदर जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है इस कंडीशन में। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में हजारों सूत्र हैं, नियम है, जिनसे हम ये पता करते हैं आपकी शादी किस तरीके के व्यक्ति से हो सकती है, कैसे कुल में आपकी शादी हो सकती है, आपका जिस खानदान में विवाह होगा वो किस तरीके का, वो निम्न वर्ग का होगा, मध्यम वर्ग का होगा, उच्च वर्ग का होगा। बहुत सारे विविध प्रकार के सूत्र हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। आपने इस विषय पर मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जरूर जाके देखिएगा। और मैरिज से रिलेटेड यदि आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है, जैसे आपकी शादी कब होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता तय होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की अभी जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और मैं पक्का कह सकता हूं आपको मेरे वीडियो देखने के बाद शायद किसी का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने इतनी सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हुए हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय दर्शकों, आप मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड एकदम प्रॉपर किसी भी प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है तो विजिट करिए जाकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट। आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे भी इस प्रकार की जानकारियां लेकर के निरंतर मैं उपस्थित रहूंगा। तो आप देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।